कि मैं तो जीव हूं, मैं पामर पशु कपि अति कामी, और आप संत हो। मेरी नजर एक सीमित है, और मेरी नजर राग में सनी है, द्वेष में सनी है, लोभ में सनी है। इनसे सनी हुई नजर इनसे रहित परम पुरुष को नहीं पहचान पाएगी, लेकिन आपकी नजर इनसे निर्लिप्त है, और ऐसी नजर ही सत्य का बोध करा सकती है, विवेक करा सकती है। गलत क्या है, सही क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टा क्या है, इसे मेरी नजर तो ही पहचान पावेगी। इसे तो आप जैसे गुरु ही पहचान सकते हैं? तो बोले फिर हम जब जाए तो रहे, पहचान ले तो करें क्या? बोले आप इशारा कर देना। शिष्य वो है जो गुरु के इशारे तक को समझ ले, और इशारे को केवल समझ ले ना, इशारे को समझ करके मानने को तैयार हो जाए। बोले यदि इशारा समझ में आ गया और मैंने तुम्हें इशारा किया तो करोगे क्या? बोले त्यागऊं तुरत तजऊं, भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। तो क्या कह रहे हैं सुग्रीव कि आपका इशारा पाते ही घर परिवार, ये पूरा पर्वत ठौर ठिकाना सब छोड़ने को तैयार हो जाऊं। तो गुरुओं के इशारे पर बनाए हुए ठौरों को भी जो छोड़ने को तैयार हो जाए, हैं, राम के पास उसे जाना नहीं पड़ता, राम संत के कंधे पर बैठ करके उसके पास आ जाते हैं। और क्या कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, शब विधि घटव काज में तोरे। सखा सोच, राम जी उनके कामों को बनाने के लिए उनके मित्र बन जाते हैं। और मित्र ही नहीं, बड़ी गहरी बात है, जहां में एक शब्द है सब विधि। सब विधि घटव काज में तोरे, यानी हर प्रकार से हर तरह का काम करूंगा तेरा, और जो काम करने का कोई नहीं करेगा उसे करने वाला बन जाऊंगा। जब गंदगी में मुंह गाड़ना होगा तो सूकर बन जाऊंगा। अब जाते बड़ो और का होगा, गंदगी में मुंह गाड़ना बने पड़ेगा तो सूकर बन जाऊंगा। और जब ब्रह्मा जी का वरदान मिटाना पड़ेगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा जो ब्रह्मा जी का वरदान भी सुरक्षित रहे और मेरे भक्त का भी काम बन जाए। तो ऐसा बनूंगा कि आधा मनुष्य और आधा सिंह है, नरसिंह बन जाऊंगा। तो सब विधि घटव काज में तोरे, सका सोच त्यागहु बल मोरे। अपने का रिश्तेदार पे एक आध बार हम मदद मांगे भी जाएं, फिर दूसरी बार वो पहुंच जाए, फिर तीसरी बार पहुंच जाए तो फिर वो कहवे पे मजबूर हो जाओ, करने ले पता नहीं हमारे ऊपर ये परिवार पैदा करे होगा। अब एक आध बार की है गई, रोज रोज तुम हमारे यहाँ चले जाते हो, जो कोई तरीका थोड़ा ही है। अब अपना देखो, एक आध बार की बात ही सो कर दी, लेकिन यार राम जी तो ठेका ले रहे हैं, कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, शब विधि घटव काज में तोरे। तो जब सुग्रीव को डाउट हुआ, संशय हुआ, सती को संशय हुआ, भरद्वाज जी को संशय हुआ, लेकिन सती ने का गड़बड़ी, सुग्रीव ने संत पर विश्वास कर लिया, हनुमान जी पे, तो बात बन गई। भरद्वाज जी ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य पे विश्वास कर लिया, बात बन गई। लेकिन सती ने न राम पे विश्वास करियो
और न राम के दास पे विश्वास करो। है जो न राम पे विश्वास करने और न राम के दास यानी संत पे, गुरु पे विश्वास करें, बिने तो फिर आग में जल के सती की तरह मरनो, जोड़ते बोलो करो, मरनो पड़ेगो। है भरोसा तो करना पड़ेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। कवनिउ सिद्धि कि बिनु विश्वास। अरे ये तो राम की बात है। संसार की छोटी मोटी कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के हो सकती है क्या? अरे औरे तो छोड़ो, एक छोटी सी बात बताऊं। चोटा भी चोरी करने जाते हैं ना, हैं तो एक दूसरे पे विश्वास न होए चोटन्यू है तो चोरी कर लेंगे वे? नहीं कर सकते। उनको भी विश्वास करना पड़ता है। वे भी चोरी करने के बाद में एकांतम बैठ के क्या कहते हैं? ईमानदारी से बांट लो। उनका भी काम बिना भरोसे के नहीं चलता, तो फिर अध्यात्म का काम बिना भरोसे के चलेगा? है तो जिन्हों राम में कोई भरोसा न हो, राम में यदि हमें डाउट हो, संशय हो, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन राम के दास में है विश्वास न हो तो महाराज जी काम नहीं चलेगा। फिर तो बिल्कुल एक मिनट भी काम नहीं चलेगा। इसलिए राम जी स्वयं कहते हैं कि मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक। तो परीक्षा ले भी गई थी, उल्टी जो है फैल है कि आ गई। शंकर भगवान ने पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, बात तरीका हमको तो बताओ। है भाई तुमने उनको जाना, समझा, पहचाना, कौन से तरीका थे? हमारे जो है शास्त्र में एक होती है जहत लक्षणा, एक होती है अजहत लक्षणा, और एक होती है जहता जहत भाग त्याग। गंगायाम घोष। यदि हमने कहा कि गंगा जी में बाड़ा बनाए, तो गंगा जी में का मतलब गंगा जी के बीच में थोड़े ही है, गंगा जी के घाट पे बाड़ो बने होगो। है तो ऊंट के मुंह में जीरा, जाको मतलब ऊंट के मुंह में कोई जीरो थोड़ी धरो है, बाको हमें अर्थ लेना पड़ेगा। एक होता है वाक्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। है तो बात को नहीं, बात के लक्ष्य को जब पकड़ेगा, और वो गुरु ही पकड़वा पाएगा, अपने खुद के बस की बात नहीं है। गुरु बताएगा कि बेटा ये नहीं, बात ये है, बात ये नहीं है, बात ये है। एक सेठ था, और सेठ ने जो है बहुत माल गाड़ दिया और माल के ऊपर मंदिर बनवा दिया, और अपने बालक, 4 बालके बिनते कह के कि बेटा जब तुम पे बहुत कोई परेशानी आ जाए, भूखे मरण लगो, तो जब मंदिर की जो गुमटी हथका है, बा में जो झंडा गड़ो का है, वो झंडा जो है पाइप को है, पाइप में तुम्हें एक कागज मिलेगा, बा कागज खोले के देख लियो, तुम्हारे बुरे दिन खत्म है जाएंगे। सो 4 बालकन पे बड़े बुरे दिन आए, सो उनने वो झंडा उखारे, बा में एक कागज निकलो। कागज में लिखा था कि दिन के ठीक 4 बजे या 5 बजे पे गुमटी के जस्ट नीचे खोदेंगे 10 फुट, तो तुम्हें माल मिलेगा। दिन के 3 बजे
या 4 बजे जो लिखा था, गुमटी के ठीक नीचे जब खोदेंगे तो माल मिलेगा। अब इन मंदिर खुदवा डाले और 10 नहीं 15 फुट खुदवा दे माँ कछू। अब बे बापे गाड़ी देने लगे हैं कि खुद तो मर्यो सो मर्यो हैं। तब जो है वो एक संत वहां से निकल रहे थे, सुबह सब माथों पकड़ के बैठे, बोले का बात है भैया? बोले हमारे बाप ने हमारे संग धोखो करियो, देखो जे कागज देखो, और हमने खोद 10 फुट की कही, मैंने 15 फुट खोद दो, लेकिन बा में तो एक फूटी कौड़ी कागज पढ़ के संत बड़े समझदार है, लक्षार्थ को समझ गए वे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि बाबरियो तुमने खोदो कहाँ है? बोले बिल्कुल जस्ट नीचे खोदा है, हमने 1 इंच इधर उधर नहीं किया। बोले जी तो गड़बड़ी कर दी। बोले बाबा यूं ही तो लगी है, बिल्कुल नीचे गुमटी के नीचे। और बोले हमने 3:30 बजे ही खोदो। बोले बेवकूफ कहीं के हो, या 3:30 बजे में एक लक्ष्य छुपा हुआ है। बोले क्या? बोले अब तब मालूम मिलेगा जब मंदिर है, पहले जैसे बनियो का तैसे ही बनाओ दोबारा। और बोले तुम और मरवा भी डोल रहे हो, एक तो खोदे में पैसा चलेगा, या उखाड़े में पैसा चलेगा, दोबारा बनवाए में और न मिले तो हम तो ठौर मत जाएंगे। बोले गारंटी मेरी है, पर बोले जैसे पहले बने का वैसे ही बनाना पड़े वो। फिर वे मिस्त्री बुलवाए, फिर वो ज्यों के त्यों बनवायो। फिर वो गुमटी की छाया 3 बजे जा जगह पर जा रही काई है। फिर वह महात्मा ने, संत भगवान ने कही कि न्या खोदो। बोले बाबा जहां जस्ट नीचे लिखी है, बोले गुमटी के। बोले वो तो माँ है मंदिर के। बोले ना, जब 3:30 बजे क्यों लिखी है जाए तो देखो। बोले मुहूर्त तो होगा कोई। बोले पागल हो, मुहूर्त तो ना लिखे जाए। बोले तो बोले गुमटी के 3:30 बजे को मतलब है कि छाया यहाँ पे आ रही है। तो मैंने कही ठीक है, भरोसा तो कर रहे हैं, पर बाबा तुम यहाँ बैठो, यदि कछु नहीं मिलो तो हम तो तुम्हें पकड़ लेंगे। बोले भैया तुम वो पकड़ लियो, मैं लक्ष्य को समझ रहा हूँ हैं। तो इसमें जो है ना शब्दार्थ और लक्ष्यार्थ 2 होते हैं हमारे वेदांत में। तो लक्ष्यार्थ पे तो जैसे ही वह संत ने 10 फुट खुदवायो, सोई सब बक्सा निकल आयो, सोने चांदी को भरे हुए, सोई बाबा के पावनम पर गए। तो प्यारियों ऐसे ही संतन के पास हम जाएंगे तो वे जैसे हम अब तक जो कथा सुनता रहे का है, वे शब्दार्थ हैं, लेकिन बिन हर कथा के भीतर एक शब्दार्थ है, लक्ष्यार्थ छुपा हुआ है, उसे तो कोई कोई बताता है? तेरी अच्छी बनेगी है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागज तुमको हंस बनावे, कागज तुमको हंस बनावे, मिट जाए मन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लीन परीक्षा कवन विधि कहऊ सत्य सब बात। लेकिन भैया सती जी तो उल्टी फैले गई थी और झूठ और बोलन लगी कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अब भैया झूठ संसार से बोलो तो चलेगा, लेकिन झूठ वहां बोलो जो तीनों कालों की जानने वाला है, अथवा तुम्हें झूठे संसार से निकालने की कोशिश कर रहा है, उसकी हेल्प तो करो न, उल्टा वहां भी झूठ और बोलो तो फिर कहाँ जाकर के कल्याण होगा। तो सती जी ने वहां भी झूठ बोल दिया। और तब शंकर देखे उधरे ध्याना, और सती जो की न चरित सब जाना। बोले बाबा ने मनी मन त्याग कर दिया, क्योंकि भैया जो भगवान को भी न माने और भगवान के दासों को भी न माने, फिर उसका तो त्याग करने में ही फायदा है? खल परिहरिय स्वान की नाई। क्योंकि उसका असर कहीं हम पे चढ़ गया तो फिर हम भी नास्तिक हो जाएंगे, हमारी भी भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए संग छोड़ दिया, अंदर से त्याग कर दिया, समाधि में चले गए। अब क्या हुआ, जब समाधि में से हजारों वर्ष बाद निकले तो सती को कथा सुनाने लगे, क्योंकि गुरुओं का ऐसा लक्ष्य रहता है कि शायद ये अब के समझ जाए, अब के समझ जाए, अब के समझ जाए। माता पिता और गुरु ये सोचते रहते हैं
हैं कि अब के उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर माता पिता औलाद की खातिर अपने आप को वो मेहनत करते हैं जिन्होंने अपने लिए किसी से मठा तक नहीं मांगा था, और औलाद की बात आती है तो दुश्मन से भी वो भीख मांग ले आते हैं। लेकिन हमने खुद को भी मिटा डाला मगर फासले दो दरमिया के रह गए। फिर भी औलाद समझ न पाए तो ये औलाद का दुर्भाग्य है। माँ बाप तो दुखी होते ही हैं, लेकिन औलाद का तो अब के उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। दिल के अरमांसुओं में बह गए। वो ये सोच रहे थे कि शायद अब की बार जाके समझ में आ जाए, लेकिन जिन्होंने न समझने की कसम खा रखी हो उन्हें कैसे समझाओगे। फिर उन्हें तो जल करके मरना ही, तो चली गई अपने मायके में, वहां भी अनादर हुआ तो उन्होंने जो है अपने शरीर को नष्ट करने की ठान ली। लेकिन अंतिम समय थोड़ी सी एक बात समझ में आ गई कि गलत मैं थी, वो गलत है, वे सही थे और मैं गलत थी। और अंतिम समय पर भी ये बात समझ में आ जाए तो भी समझना बड़ी भगवान की कृपा है। तो सती मरत हरिशन बर मांगा, सती मरत अगर हमने शाम को अपना होमवर्क 80% पूरा कर लिया है तो सुबह उतना करा हुआ मिलेगा ना। यदि हमने अपना होमवर्क जो टीचर ने दिया था वो 80% पूरा कर लिया तो सुबह जग के 20% तो करना है, वहीं से तो हम करेंगे आगे। ऐसे ही हमने इस जन्म में जो भी साधना करी है
तो वो साधना इस जन्म में जहां तक हो जाएगी, आगे से साधना वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अब बुढ़ापे में हम का बाबा जी बने, अब अगले जन्म में देखेंगे, हैं? वैसे मन तो बहुत दिनाते कर रहे हैं, पर करत 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 बुढ़ापो, अब बुढ़ापो आएगा तो अब शरीर काम नहीं करता, अब जाए तो कहाँ जाए। लेकिन अगर वे जाए न पावे तो कोई बात नहीं, घर में भी साधु बन जाए, वे किसी संत के सानिध्य में साधना करें तो काफी होमवर्क इसी जन्म में पूरा हो सकता है। तो फिर अगले जन्म में जगत खेम है, वहीं से काम शुरू हो जाएगा, छोटेपन में ही बाबा जी हो जाएंगे। क्योंकि बुढ़ापे में बाबा जी होने के बाद में बड़ी परेशानियां खड़ी हैं कि फिर वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए कि बालापन ते हरि भजे और जग सो रहे उदास, और तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास, कब आवे हरिदास। तो बालापन सो हरि भजे और जग सो रहे उदास। तो अगले जन्म में शुरू से ही बचपन में ही नारद जी गुरु के रूप में मिल गए पार्वती को, और घोर तपस्या करके महादेव जी को पाने का उद्यम कर रही हैं। लेकिन राम जी ने जाकर के अब के स्वयं भगवान शिव से कहा कि पार्वती बहुत तपस्या कर रही हैं, अब उन्हें दोबारा से अपनाओ। महादेव की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे भी लोग होते हैं, बड़े महान लोग भी, धरती उन्हीं पे तो टिकी है। कभी कभी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मैंने एक बात पहले भी कथा में कही है, कि एक भैया, छोटा भाई और बड़े भाई का अनादर भी करता है, बात भी नहीं मानता, बुराई भी करता है, बोला चाली भी नहीं है। लेकिन बड़ा भाई फिर भी उसकी मदद करता है। बहुत कठिन होता है बड़े होना भी, और बड़े होकर के बड़े बने रहना भी बड़ा मुश्किल होता है। बड़े होना भी है बड़ा मुश्किल होता है, स्टारों को पाना भी और स्टारों को बचाए रखना भी है, बड़ा मुश्किल होता है। बड़े होना भी और बड़े होकर के बड़े बने रहना भी। तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर मैं उस बात को कहूं तो, कह दूं। तो छोटा भाई जो है बड़े की हर समय कटी करता था। ये आगरा क्षेत्र की बात है और हकीकत बात है। और सालों से बड़े भाई से बोलता नहीं है, जबकि बड़े भाई ने कभी भी उसका बुरा नहीं किया। बड़े भाई ने तो यहां तक कहा कि बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इन रिश्तों को बर्बाद न कर, चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले। चाहे जब हम कलश यात्रा असरोई में गई तो मैंने बड़े गौर से तुम्हारे गांव का दर्शन किया था। जब कलश यात्रा लौट करके वापस आ रही थी तो मैंने क्या देखा, एक घर जो है आधा फूटा हुआ है, आधा फूट करके आधा नया बन रहा है और आधा पुराना ज्यों के त्यों खड़ा हुआ है।
हिस्सा बंटवारा हो गया होगा तभी तो आदि वाला बनवा रहा है। तो आदि को फोड़ करके जो बाप ने बनवाया था, बाप ने तो बाजमाने में इतना पैसा तो हत नहीं हो, हमारे बड़े बूढ़े ने तो जे घर अपनी सिर पे ढोए ढोए के ईंट, ढोए ढोए के माटी, ढोए ढोए के पत्थर हैं। पहले इतनी लेबर और इतना सब कुछ सुविधाएं थोड़ी थी। पहले ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ी आते भैया, या तो पीठन पे या फिर बुग्गी न में ढोए ढोए के सामान हमारे बड़े बूढ़े ने बनवाए। अब बाय फोड़ के आधे बदसूरत करे तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। तो बड़ा भाई कहता है कि बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर, चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले हैं, पर तू मेरे घर में बीच में दीवार न कर। चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर घर में तू दीवार, क्योंकि बाप जब बनाता है तो सोचता है कि दोनों भैया एक जगह रह लेंगे, दो ही तो बेटा है, दोनों एक जगह रह लेंगे, पर बिन में भीतर ही भीतर काना फूसी। तो वो जो दोनों भाई थे ना, छोटा बोलता नहीं है और छोटे की बेटी शादी लायक हो गई। अब आप समझिएगा, दिल से बात दिल तक जाएगी आपकी। छोटे की बेटी की शादी तो बोला चाली नहीं थी, तो बड़े ने कहते बात पहुंचवाई कि बेटी चाहे मेरी हो चाहे बाकी, कहूं दुखी रहेगी तो कलेजा मेरो फटेगो, बाको में ताऊ हूं। तो बातें कह दियो, छोरा अच्छो देखे चाहे पैसा मोई लगाने पड़े। सो वो कहता है मैं काऊ पे एहसान ना कर रहा हूं, मुंह पे जैसो बनेगो तैसो करूंगो। छोटा कहता है ऐंठ में हैं कि मुंह पे जैसो बनेगो तैसो करूंगो, मैं काऊ के एहसान ना ले रहा हूं। तो बड़े ने कही मैं काऊ पे एहसान ना कर रहा हूं, चौको वो बेटी तो मैंने अपनी गोद में खिलाई है, मुँह ते वो ताऊ कहती है। और कबू कऊ शराबी को ब्याई गई, कऊ बदमाश के घर में चली गई, और वो आए कि मैं कले जाते लिपट के रोए पड़ी, तो फिर मुंह पे कोई इंतजाम न होगो, मेरो दुख है को झेलेगो, वो दुख तो मुझे झेलना पड़ेगो ना है। इसलिए वहां पे न हैरो हो तो वो छोड़ दे, लाली को ब्याह मैं कर दूंगा। और बड़े ने 35 लाख रुपया छोटे की बेटी के ब्याह में लगाए। और पता है पैसा तो दे दे वाने, पर खावे नहीं गयो। क्यों नहीं गयो? क्योंकि सब गांव ने कह रही कि भैया ते कह दे कि आ जाए। तो बोले मैं कौन कह दूं, मैं तो बोला चाली ना है, माने पैसा लगाए तो अपनो दुख दूर करने के लिए लगाए कि बाको कलेजा न फटे। न तो मैंने पहले कही, न अब कह रहा हूं, और न मैं बुलाऊं। तू बड़ो गयो नहीं शर्म के मारे, पर 35 लाख रुपया के अपनी बेटी दुखी न रहे, समझिएगा। क्योंकि बेटी तो चाहे तेरी होए चाहे मेरी होए, ऐसे कलेजों को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी कोखों को है? बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते। कुछ लोग धन को ही केवल महत्व देते हैं, कुछ लोग रिश्तों को महत्व देते हैं। भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है, भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। प्यारेओ, ऐसे कलेजों को महात्मा और परमात्मा बहुत कदर करते हैं, वे लोग कदर नहीं करेंगे। जिनके साथ हम भला कर रहे हैं बेकदर कबू नहीं करेंगे, उनसे कदर की आशा भी मत करना। बिनते तो लोग यूं कहेंगे बेवकूफ हो,
पागल हो, मैं तो कहीं नहीं है। बापे पैसा भट्यो पर रहो तो बाने लगायो। ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे तो उनको भी सुनने को तैयार रहना, पर ऐसे करने वालों की कदर वहां होगी जहां होनी चाहिए। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है, सच्चा सखा बने भाई और एक थाली में खाता है। बड़ा भाई जब वो बेटी विदा भई ना तो घर पे तो आयो नहीं खावे, ताऊ घर पे तो आयो नहीं, ताऊ लगतो बा लाली को। लेकिन जब विदा भई तो रास्ते में पहुंचा और रास्ते में जा करके उसने गाड़ी रुकवाई और अपनी बेटी के आंसू पहुंचे। बोले बेटा चिंता न करना, तेरो बाप तो हतो जैसो हतो है, पर मैं तेरो बाप हूं। जो किसी ऐसी दुखियारी को गले से लगा लेना, ऐसे इंसान को परमात्मा प्यार करता है। ऐसे दिलों की कीमत महात्माओं के यहाँ, सज्जनों के यहाँ हुआ करती है। वो बेटी उतर के ताऊ के गले से लग गई। बड़े पापा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं, मेरा बाप तो कौ शराबी को पटक दे तो बेच व्यवहार हो, बाकी कलेजे में दर्द नहीं है। वो नहीं जानता कि बेटी कहाँ सुखी रहेगी, खुद भी ऐसा है और ऐसे ही काऊ को डाल दे तो। लेकिन आपने, चूंकि मैं तो बचियाऊं, जा खूंटा ते बांध दोगे ना भाई, तो पूरा जीवन काटना, चाहे दुखम्मा चाहे सुखम्मा। पर आपने एक अच्छो खूंटा दो मोए, आपकी लाज रखूंगी, आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कलेजे से लगाया है। इंसान हो तो ऐसा होना चाहिए साहब। हो भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा ईमान। नालायक, वो बहन तो सबकी है, वो बुआ तो सबकी है, बाकी तो मऊ भतीजे हैं, न्यऊ भतीजे हैं।